अरेलिया के पौधे में कई सारी यूनिक क्वालिटीज होती हैं जो कि इसे किसी घर या फिर बगीचे में आकर्षक और दिलचस्प पौधा बनाती हैं। कुछ प्रशांत द्वीप देशों में अरेलिया पौधे को ताकत और सहनशक्ति का प्रतीक माना जाता है। इन्हें अक्सर घरों या फिर पवित्र स्थानों के पास उगाया जाता है ताकि सुरक्षा और अच्छे भाग्य को आकर्षित किया जा सके। इस प्लांट की यूनिक और ऑर्नामेंटल पत्तियों की वजह से वेरीगेटेड एरेलिया को ऑफिस और घर में सजावट के तौर में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इसके चमकदार और आकर्षक पत्तियां इंटीरियर्स में एक ट्रॉपिकल वाइब देती हैं। हालांकि यह पौधा दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत द्वीपों जैसे कि ट्रॉपिकल क्षेत्रों का मूल निवासी है और अरेलिया पौधा इंडोर इन्वायरमेंट में भी आश्चर्यजनक रूप से अनुकूल हो सकता है और डिफरेंट जलवायु में पनप सकता है। इसलिए आप इसे अपने घर में भी लगा सकते हैं। वहीं इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है, तो जिसका एक फायदा भी है। अगर आप इस प्लांट को इंडोर में लगाते हैं तो इसकी लाइफ स्पैन बहुत ही ज़्यादा रहती है और आपको इस प्लांट को जल्दी जल्दी रिपोर्ट नहीं करना पड़ता। वहीं अगर इस प्लांट की सही देखभाल की जाए तो ये इंडोर में भी एक पेड़ का रूप में ले लेता है, जिसकी वजह से यह प्लांट आपका एक लंबा साथी बन सकता है। अरेलिया के पत्तों को अक्सर हैंड शेप या फिर लोब यानी कि कटा हुआ कहा जाता है, जो इसके रूप को यूनिक बनाता है। कुछ किस्मों के पत्ते लगभग गोल होते हैं जबकि अन्य में गहरे कटे हुए और जटिल आकार के होते हैं, जो पौधे को खास बनाते हैं। वहीं आप मेरे पास जो ये अरेलिया का पौधा देख रहे हैं, ये भी एक वेरीगेटेड वैरायटी है जिसके पत्तियों की साइज राउंड शेप में है और इसमें व्हाइट कलर की धारियां बनी हुई हैं। वहीं इस प्लांट की ग्रोथ कितनी ज़्यादा स्लो है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मेरे पास ये प्लांट है, ये 3 साल पुराना प्लांट है और इसकी ग्रोथ बस इतनी हुई है और मैंने इसे एक बार भी रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि अभी तक ये रूट बाउंड हुआ ही नहीं। वहीं शुरू के 2 साल में इस प्लांट की जो ग्रोथ है बहुत ही ज़्यादा स्लो थी और मुझे लग रहा था कि ये बढ़ेगा ही नहीं, लेकिन इस प्लांट की एक खासियत है कि इसकी ग्रोथ स्लो होती ही है। वहीं ये इस साल थोड़ी इसकी ग्रोथ तेज हुई है और ये लगभग 2 फीट का आकार ले लिया है। वैसे कई अन्य इंडोर पौधों की तरह अरेलिया पौधा भी हवा को शुद्ध करने में मदद करता है और यह टॉक्सिक पदार्थ जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजीन को अवशोषित कर लेता है और उनके बदले ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे घर की हवा ताजी और साफ रहती है। वहीं इस प्लांट की कटाई छटाई करके इसे मिनिएचर ट्री में भी बदला जा सकता है, इसलिए आप इस प्लांट की बोनसाई भी बना सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बोनसाई फॉर्म में ट्रेन हो जाएगा। जैसे जैसे पौधा मैच्योर होता है, इसके तने पर एक यूनिक खुरदुरी छाल विकसित होती है जो इसके मुलायम चमकदार पत्तों से मेल नहीं खाती। यह पौधे को एक दिलचस्प बनावट देता है, खासकर जब इसे इसके तने को दिखाने के लिए प्रून किया जाता है। वहीं एरेलिया का पौधा सामान्य हाउस प्लांट कीटों जैसे कि एफिड्स, मिलीबग्स और स्पाइडर माइट्स के प्रति अपेक्षाकृत प्रतिरोधी होता है। हालांकि कभी कभी इसे स्केल किट या फिर जल जमाव की समस्या हो सकती है। वहीं किसी प्लांट को इंडोर में रखते समय ये बात लगभग सभी के मन में आती है कि कहीं ये प्लांट टॉक्सिक तो नहीं है, कि अगर बच्चे खा लें या फिर उनके पेट्स खा लें तो बीमार पड़ जाएं। तो मैं आपको बता देता हूँ, यह प्लांट बिल्कुल भी सेफ है और ये टॉक्सिक नहीं है। हालांकि अगर इसके पत्ते को ज़्यादा क्वांटिटी में खा लिया जाए तो हो सकता है कि पेट में थोड़ा दर्द हो। कुछ संस्कृतियों में अरेलिया पौधे के कुछ पार्ट्स का ट्रेडिशनल मेडिसिन में उपयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए इसे सूजन कम करने वाले गुड़ों के रूप में माना जाता था और इसे बुखार या फिर जोड़ों के दर्द जैसी बीमारियों के इलाज के लिए लोक चिकित्सा में इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि आजकल इसका यह उपयोग सामान्य नहीं है और आप बिना सही जानकारी का इसका इस्तेमाल करिएगा भी नहीं। वहीं इस प्लांट की कुछ बेसिक केयर की बात कर लें तो उसमें सबसे पहला आता है सनलाइट। तो यह प्लांट इंडोर प्लांट है, तो यह थोड़े लो लाइट में भी आसानी से चल जाता है, लेकिन इस प्लांट की बेटर ग्रोथ के लिए इस प्लांट को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट की जरूरत होती है। ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में इस प्लांट की पत्तियों का वाइब्रेंट कलर बहुत ही अच्छे तरीके से दिखता है। वहीं आप इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते, ज़्यादा लंबे टाइम तक डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में इसकी पत्तियां झुलस जाएंगी। वहीं अब बात करते हैं इस प्लांट की वाटरिंग की। इस प्लांट को रेगुलर वाटरिंग पसंद है। इस प्लांट की मिट्टी जब भी सूख जाए तो आप इसमें पानी दे दें। हालांकि अदर ट्रॉपिकल प्लांट के कंपैरिजन में यह प्लांट आश्चर्यजनक रूप से ड्रॉप टॉलरेंट है, तो यह प्लांट उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो रेगुलर वाटरिंग करना भूल जाते हैं। वहीं इस प्लांट के पॉट साइज की बात करें तो अरेलिया का पौधा थोड़े क्राउडेड पॉट्स में रहकर बेहतर बढ़ता है और इसे थोड़ा स्मॉल पॉट में रखने से ये बहुत ही अधिक तेजी से बढ़ सकता है। और आप मेरा जो ये पॉट देख रहे हैं, ये इसी में 3 साल से लगा हुआ है और ये महज 8 इंच का पॉट है, तो इस प्लांट को रेगुलर रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं आप इस प्लांट के प्रोपोगेशन की बात करें तो आप इस प्लांट की कटिंग से इसे आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। आप इसकी कोई भी ये पेंसिल के आकार की कटिंग ले लें जिसमें से ऊपर 2-4 पत्ते हों और आप इसे सॉइल और वाटर दोनों ही मीडियम में प्रोपोगेट कर सकते हैं। वहीं वेरीगेटेड अरेलिया का प्लांट बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है।
इसे सिर्फ और सिर्फ ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट और वेल ड्रेन सॉइल और रेगुलर वाटरिंग चाहिए। इसके अलावा आपको इस प्लांट की कोई विशेष देखभाल करने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर यह प्लांट बहुत ही बड़ा हो जाए तो आप इसके शेप को मेंटेन करने के लिए इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए प्लांट की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।